और मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग ये बोल रहे हैं कि काम के बेस पे, तो हो सकता है जो लोग अगर काम के बेस पे वोट दे रहे हैं तो उनके बच्चे जो है दयानंद चोरगे के बनाए हुए स्कूल में पढ़ रहे होंगे, विलास पाटिल के हाथों से बनाए हुए हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा होगा, हाँ, और वारिस पठान के बनाए हुई लाइब्रेरी जो है उसमें उनके बच्चे जाके अपना ट्यूशन पढ़ रहे होंगे। हाँ, अभी मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा अगर खेला किसी के साथ होने वाला है इस विधानसभा चुनाव में तो वो सिर्फ और सिर्फ दयानंद चोरगे जी के साथ ही होने वाला है। भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 MBPS का, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री, और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं आज फिर से मौजूद हूं साहिल होटल पर, और यहां पर हम फिर से लोगों का रुझान जानने के लिए आए हुए हैं कि पब्लिक यहाँ पर क्या चाहती है, क्योंकि हमने आपने पिछली वीडियो में देखा होगा पब्लिक बोल रही है कि एक ही एरिया में 4-4 झंडे लगे हुए हैं। अब इससे समझ नहीं आ रहा कि पब्लिक किस तरफ जा रही है, क्योंकि अगर वाकई में अगर एक एरिया में 4 झंडे लगेंगे तो आप अंदाजा कैसे लगाएंगे कि कौन सा एरिया किसको सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि पब्लिक चाह रही कुछ और है मगर कर रही कुछ और है। तो चलिए यहाँ के कुछ लोग हैं जो उनसे जानेंगे। का नाम बताओ भाई पहले। मेरा नाम अदनान शेख है। कहाँ रहते हैं आप? अलकासमी में। क्या लगता है आपको इस बार भिवंडी वेस्ट अभी किसको चुनने वाला है आमदार? देखिए, भिवंडी वेस्ट का ऐसा मामला है कि अगर आप यहाँ के मोहल्ले के बड़ों से इनसे उनसे जानना चाहेंगे ना तो सब लोग अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, लेकिन वोटर जो है ना इस बार भिवंडी वेस्ट का बहुत अलग मिजाज बनाया हुआ है। वोटर को कोई भी अभी तक भाप नहीं पा रहे हैं, और काम के बेस पे अगर चुनने की बात है तो सिर्फ और सिर्फ हकदार जो है वो रियाज भाई है जो काम के बेस पे। बाकी ठीक है और लोग भी हैं। मैं बीजेपी के एमएलए के बारे में बात करूंगा तो हमारी जो लड़ाई है वो बीजेपी से है और बीजेपी की विचारधारा से है। हमारी कोई पर्सनल महेश चौगले से लड़ाई नहीं है, वो सिंबल से हमारी लड़ाई है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए कि देश में जो हालात हैं, इनकी जो बयानबाजियां रहती हैं, इनके तरीके पे ऐसा हो गया कि खाना क्या है, पहनना क्या है, वहाँ तक तो समझ में आता था। अब उसके बाद ये लोगों ने हमारी शरीयत में मुदाखिलत की, उसके बाद हमारे नमाज पे पाबंदी, अजान पे पाबंदी, उसके बाद इनके भड़काऊ जो भाषण थे, वो हिसाब से हमारी जो तकलीफ है, हमारी जो लड़ाई है वो बीजेपी है और बीजेपी की विचारधारा से है। अब उसके बाद आपने बताया कि महाविकास आघाड़ी से क्या नाम बताया, दयानंद चोरगे। अब देखिए कैसा है मालूम है कि अंबानी फैमिली है, या मैं अंबानी फैमिली को साइड में कर दीजिए, ऐसा नहीं है कि बाप अच्छा है तो उसका बेटा भी अच्छा रहे, ऐसा तो होता नहीं है। अब ये एक महाविकास आघाड़ी की तरफ से लाया गया ये भिवंडी की जो जनता थी, ऐसी क्या मजबूरी थी। क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करेंगे आप तो कांग्रेस का ये है कि जिसकी जितनी आबादी रहती है वहाँ उस हिसाब से टिकट देती है। तो फिर यहाँ पे ऐसी क्या मजबूरी थी कि यहाँ पे माइनॉरिटी को टिकट नहीं दिया गया? वही जानना चाहते हैं कि ये मुस्लिम एरिया होते हुए भी यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट को क्यों नहीं दिया गया? आप देखिए उबैद भाई, आपका उबैद भाई ना, आप ये देखिए कि रशीद भाई में क्या कमी थी, तला मोमिन में क्या कमी थी। रशीद भाई के बारे में तो लोग बोलते हैं, वो तो 2 बार आमदार भी रह चुके हैं, तो आज तक वो बोलते हैं कि अपने घर के बाहर का उन्होंने सड़क नहीं बनवा पाए। वो देखिए, वो जब थे नहीं बनवाए, वो तब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी इस वक्त की, इसलिए बात पब्लिक जज तो करती है ना कि अगर इन्होंने काम नहीं किया तो। तला मोमिन में क्या कमी थी, तला मोमिन में क्या कमी थी? तला बोलते हैं नगर सेवक रहकर भी उन्होंने क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया। देखिए, अब अगर ऐसा देखेंगे तो बहुत से लोग नगर सेवक हार जाते हैं, उसके बाद खासदार भी बन जाते हैं। हमारी है भिवंडी शहर में, भिवंडी की में सबसे सुरेश टावरे साहब के बारे में आप पता कर लीजिए, नगर सेवक हारे, खासदार बने। तो ऐसा नहीं है कि नगर सेवक में वो फेल हुए। बहुत से बच्चे ऐसा है कि एसएससी जो है फेल हो जाते हैं, उसके बाद दूसरे टर्म में पास करने के बाद डॉक्टर। पब्लिक यही बोलती है कि कांग्रेस को तो कितना मौका दिया, नगर सेवक ले लो, आप मेयर ले लो, आप एमपी ले लो, भिवंडी वेस्ट ने कितना मौका दिया इन लोगों को कि भाई आप भिवंडी वेस्ट को सुधारिए, तो कहाँ सुधरा? आज भी खड्डे में। मैं तो कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप वहाँ के कैंडिडेट भी बात कर रहे थे, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं थोपा गया है। ऐसी क्या मजबूरी थी बाला साहब तोराड़ को, ऐसा क्या गिफ्ट देना था, या चोरगे साहब ने उनके लिए ऐसा क्या कर दिया था कि वो उसके शक्ल में उनको टिकट के तौर पे लौटाया गया? तो भिवंडी की जो जनता है वो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी आप महाविकास आघाड़ी के नाम पे ला के थोप दोगे। अब लोग को ये लगा कि बाल्या मामा महाविकास आघाड़ी के नाम पे एमपी बन गए तो चलो हम भी आमदार बन जाएंगे। बाल्या मामा जो थी ना वो चॉइस थी लोगों की,
चॉइस थी, फिर उसके सेकंड ऑप्शन महाविकास आघाड़ी था। ये ऐसा नहीं है कि आप महाविकास आघाड़ी का टिकट लाएंगे और आप आमदार बनने का रात में सपना देख रहे हो तो सपना देखना छोड़ दीजिए। तीसरी बात, आपने बात की विलास पाटिल की। देखिए, विलास पाटिल का मामला ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी से अगर रशीद भाई, तला मोमीन को टिकट नहीं देके इनको टिकट दिया गया होता तो ये भी भरपूर लड़ाई में रहते और महाविकास आघाड़ी से रहते तो जीत भी जाते। आज अपक्ष में है, अपक्ष को क्या वैल्यू मिलती है, अपक्ष के जीत का रेशो कितना रहता है, वो सब पब्लिक को पता है। अब वो अपक्ष के बारे में लोग ये एक चीज़ बोलते हैं कि अपक्ष का कुछ भरोसा नहीं होता, क्योंकि लोगों ने देखा था कि लोकसभा के इलेक्शन में उन्होंने महायुति को सपोर्ट किया था, तो लोगों का कहीं ना कहीं ये मानना है कि अगर जीतेंगे तो बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि वैसे भी 6 साल के लिए कांग्रेस ने उनको निलंबित किया हुआ है। देखिए, 6 साल ने कांग्रेस ने निलंबित किया। कांग्रेस के निलंबित करने से कितना फर्क पड़ता है, कितना नहीं पड़ता है, वो तो कोई मायने नहीं है, ये तो एक फॉर्मेलिटी है। अभी हाँ, वो ठीक है, नहीं जा सकते, लेकिन उनकी जो सोच है ना, वो सोच तो आरएसएस माइंड की है। तो अगर वो बीजेपी में चले जाएं तो बहुत ताज्जुब की बात लोगों को नहीं होनी चाहिए अगर जीतते हैं तो। और रियाज भाई बाकी के 4 हैं वो नहीं। बाकी के 4 तो बहुत बार आए ना, बाकी के 4 में क्या दम है? 2 बार महेश चोगले रह चुके हैं, तो 2 बार महेश चौगले रह के क्या कर लिए? बोलते हैं कि हमने रोड पास करवाया, सारा जो 52 आरसीसी रोड बन रहा है उनकी सरकार की वजह से ही बन रहा है। इधर बन रहा है, ये 2 रोड तो दिख रहा है बनते हुए, और तो कोई रोड नहीं दिख रहा है ना। नहीं दिखा आपने कहीं पे बनते हुए? 2 रोड दिखा बनते हुए, बाकी ये रोड देख लो आप, ये सामने रोड है ना, कैसा रोड है? ये तो डामर का ही रोड है, वो भी खड्डे वाला। तब मतलब रियाज आजमी बनने चाहिए। क्यों बनने चाहिए रियाज आजमी? रियाज आदमी पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, साफ सुथरे छवि के आदमी है, एक बार उनको भी मौका देख लो, देके होता मौका देने की कोई वजह, क्योंकि लोग अक्सर क्या देखते हैं जब हम किसी को वोट डाल रहे हैं ना, लोग देखते हैं कि भाई कितना नामचीन आदमी है, कितना पावरफुल आदमी है, इसके पास बैकअप कितना है, इस तरीके की चीज़ें लोग देखते हैं, या ये देखते हैं कि भाई इसके अंदर वो कैपेसिटी है कि नहीं, काम कर पाएगा कि नहीं। आप लोग क्या देखते हैं? हम लोग तो यही देखते हैं, एक बार मतलब मौका देगा आदमी तो आदमी पावरफुल होएगा ना, पावरफुल होएगा तो फिर काम कराएगा। अभी तो बिना कुछ पद पे हुए कोई काम करा ही रहे ना, आधार कार्ड बनवा रहे हैं, जिनका आधार कार्ड नहीं है, जिनका पैन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड है, सब काम करा ही रहे हैं। ये भैया करवा के एमएलए बन सकते हैं? नहीं, एमएलए नहीं बन सकते हैं, लेकिन मतलब इतना काम करा रहे हैं ना, फोकट का ही काम कर रहे हैं ना वो। मतलब वो कोई पद पे तो है नहीं, कोई एमपी एमएलए तो है नहीं। बाकी अगर जनता उनको ताकत देगी, ये नहीं बन सकते एमएलए। जनता अगर ताकत देगी उनको तो क्यों नहीं काम करा सकते? करा सकते हैं ना, एक बार ताकत दो, काम नहीं कराएंगे तो फिर बोलो। नहीं, अगर ये लोग का बोलना है कि ये काम करा के आमदार बन सकते हैं तो और बाकी जितने के इच्छुक हैं जो लड़ रहे हैं वो ऐसी कौन सी तीर मार दिए हैं कि उनको वोट दे दिया जाए? ये भी तो बढ़िया सवाल है। अब ये देखिए, अब या हो सकता है आप जो है आपके और मेरे लोग क्या सोच रहे हैं मालूम है कि जिस तरह भिवंडी ईस्ट के अंदर रईस शेख आए और 15 दिन में एमएलए बन गए और फिर उन्होंने करके दिखाया, तो वारिस पठान के बारे में लोग कुछ ऐसे ही सोच रहे हैं कि बाहर से लाया जाए और उनको एमएलए बनाया जाए। वारिस पठान को अगर काम के दम पे जीता जाता है तो भाई कल्ला में रिपीट हुए होते। भाई कल्ला में उनको तो एक बार पब्लिक चुन के दी थी ना। और आज कल शायद वहाँ पे बयान भी हुआ है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि अब हम सही कैंडिडेट लाए हैं फैयाज अहमद साहब के बारे में। तो यानी वो वहाँ पे रिजेक्ट थे, इससे पहले सही कैंडिडेट नहीं थे। और मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग ये बोल रहे हैं कि काम के बेस पे, तो हो सकता है जो लोग अगर काम के बेस पे वोट दे रहे हैं तो उनके बच्चे जो है दयानंद चोरगे के बनाए हुए स्कूल में पढ़ रहे होंगे, विलास पाटिल के हाथों से बनाए हुए हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा होगा, और वारिस पठान के बनाए हुई लाइब्रेरी जो है उसमें उनके बच्चे जाके अपना ट्यूशन पढ़ रहे होंगे। ऐसा कुछ होगा ना, तभी तो वो लोग बोल रहे हैं। उन्होंने तो बोला ना कि 3 एकड़ जमीन दे रहा हूं मैं स्कूल बनाने के लिए। 3 एकड़ की जमीन दे रहे हैं ना, तो जमीन देने के लिए इंतजार क्यों, मतलब इलेक्शन का इंतजार क्यों था? जमीन देना था क्योंकि उनका ये है कि भाई शहर के लिए दे रहा हूँ, तो शहर जो है ये 2024 में थोड़ी बसा है। और जमीन उनकी भी मेरे ख्याल से अगर उनकी पुश्तैनी जमीन होगी तो वो 2024 की होगी नहीं, वो तो और पहले की होगी। तो उसके लिए किस वक्त का इंतजार क्यों? बराबर क्यों था? पहले भी दे सकते थे, तो आज उनके पास बोलने के लिए वो चीज रहती कि भाई मैंने दिया है। अब अगर रियाज भाई के लोगों का ये है कि डॉक्यूमेंट्स का काम करा के आमदार नहीं बना जाता है, ठीक है भाई, आप उसको आमदार बना दीजिए एक बार, उसके बाद देखिए फिर कैसा आमदार बना जाता है और क्या क्या काम किया जाता है। आज लोग देखिए, आप मौका देंगे तब तो लोग करेंगे। क्योंकि देखिए कैसा है कि कांग्रेस की अगर आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये सीट जो है ना, ये बीजेपी के लिए जो है ना कुर्बानी दी है।
हाँ, ये बीजेपी की कुर्बानी है। ये आप पता करेंगे ना, हम लोग तो बहुत छोटे लेवल के लोग हैं, बड़े लेवल का जब पता करेंगे ना, तो कोई ना कोई साठ-गांठ हुई होगी कि आप ये सीट हमें थाली में परोसिए, तो हम कहीं की सीट आपको थाली में परोसेंगे। और ये पॉलिटिक्स में होता है, क्योंकि जितना छोटा कार्य करता है उतना आपस में लड़ता है, लेकिन जैसे जैसे लेवल रहता है उनके एक साथ डिनर होते हैं, एक साथ लंच होता है, एक साथ सब कुछ होता है। तो ये कोई भी इसमें अफसोस की और ऐसी बात नहीं है कि ये, या कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। ये सीट जो है ये कांग्रेस ने बीजेपी को परोस दी, क्योंकि जब आप खुद विलास पाटिल को शामिल करते हैं पार्टी में, इसलिए शामिल करते हैं भाई, हम देखिए, हम लोग महाविकास आघाड़ी से अगर पसंदीदा कैंडिडेट आया होता तो बहुत अच्छी बात थी। तो वो सिटिंग महाविकास अघाड़ी से आते तो उनको वोट करते। फिर देखिए, महाविकास आघाड़ी से वो अगर आते ना तो फिर कैसा रहता मालूम है, बीजेपी को हराने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं, विकास अघाड़ी से एक उम्मीदवार तो है ना फिर। अरे भाई, मैं तो बोल तो रहा हूं, मैं इससे पहले भी एक बार बोला हूं कि रेस चल रही है घोड़ों की, रेस घोड़ों की चल रही है, उसमें ना ये कांग्रेस खच्चर भेजी है। हाँ, अभी मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा अगर खेला किसी के साथ होने वाला है इस विधानसभा चुनाव में, तो वो सिर्फ और सिर्फ दयानंद चोरगे जी के साथ ही होने वाला है, क्योंकि वो अभी तक जितने भी रास्ते को पहचानते हैं ना, वो अपने लगाए हुए बैनर के हिसाब से वो रास्ते को पहचानते हैं, वो ऑफिस को पहचानते हैं। जब 18 तारीख के बाद वो बैनर, वो पोस्टर निकल जाएंगे ना, तो वो खुद भूल जाएंगे कि भूल जाएंगे, मतलब क्या है, मैं जाना कहाँ है मेरे कि मेरी ऑफिस थी कहाँ पे। ये सबसे बड़ा जो अभी आजकल के दौर में बोलेंगे ना, मोए मोए होने वाला है, वो दयानंद चोरगे जी के साथ होने वाला है। आतिफ नाम है। आ रहे थे सर आप? साहिल होटल पे। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से लोग बता रहे हैं यहाँ पर कि एक एक एरिया में ना 4-4 बैनर लगे हुए हैं, पहले ये देखने में आता था कि एक एरिया में एक ही बैनर लगा होता था, जिससे पब्लिक समझ पाती थी कि हाँ भाई, ये इस एरिया के लोग यहाँ के सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब तो 4-4 झंडे लगे हुए हैं, 4-4 बैनर लगे हुए हैं। तो क्या लगता है आपको कि कौन बनेगा एमएलए यहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है कि रियाज आज़मी साहब को एक बार मौका देना चाहिए। आप भी रियाज आज़मी साहब को मौका दें, क्यों? क्योंकि उनका काम काफ़ी अच्छा है और साफ छवि के नेता भी हैं वो, और अच्छा काम भी कर रहे हैं फिलहाल। लोग उनको बिजनेसमैन बोलते हैं, नेता कहाँ है वो? तो अभी अभी पॉलिटिक्स में आए हैं वो। जी जी, तो इसीलिए एक बार उनको मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि हमने कांग्रेस को भी मौका दिया, और कांग्रेस को तो हमने काफ़ी बार मौका दिया ये शहर में, लेकिन आज आप हालात देख रहे हैं शहर के, ना रोड अच्छे हैं, ना यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। आप यहीं से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप थाने में जाएंगे तो आपको वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, एजुकेशन, वहाँ का आप देख लीजिए, 20 किलोमीटर में काफ़ी डिफरेंस है, और ये शहर के साथ काफ़ी जाती हुई। तो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों को 20 साल पीछे भेज दिया गया अभी, कि आप लोग अभी जाओ गाँव में ही रहो आप लोग। मुझे लगता है 20 साल नहीं, कम से कम 50 साल पीछे, क्योंकि आप पीछे। जी, मेरे हिसाब से आप डिफरेंस सामने सामने देख लीजिए, आप वहाँ पे और यहाँ के रेट में भी देख लीजिए, प्रॉपर्टी के उसमें हमारा शहर और गड्ढे में चले जाते जा रहा है दिन पे दिन, और जो भी हैं 20 किलोमीटर के डिफरेंस पे वो काफ़ी आगे जा चुके शहर। तो आपको क्या लगता है कैलकुलेशन के हिसाब से कि अगर ये 4-5 लोग खड़े हैं और सभी दावा कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम वोट हमको ज़्यादा मिलेगा, तो रियाज आज़मी फिर कैसे जीतेंगे क्या अगर मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि इस बार पब्लिक को एक साथ होके वोट देना चाहिए मेरे हिसाब से। इसको वोट देना चाहिए, विलास पाटिल को देना चाहिए कि दयानंद चोरगे को, कि रियाज आज़मी को, कि वारिस पठान को, या फिर चोगले को? रियाज आज़मी साहब को। मैं आपको एक एक करके आपको नाम बताता हूँ, जैसे कि हमने कांग्रेस को तो आपको बता ही दिया कि काफ़ी बार मौका दिया। विलास साहब का आप भी जानते ही हैं कि उनको यहाँ 20-30 साल से पॉलिटिक्स में एक्टिव भी हैं, और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है रोड के गड्ढे, पानी की कितनी समस्या है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी रहा है उनके साथ कि उन्होंने अभी तक का ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे लगे कि लोगों को तरक्की हो रही है शहर की। अगर मान लो कि रियाज आज़मी साहब एमएलए बनकर आते हैं, तो क्या लगता है आपको कि किन किन मुद्दों पर भिवंडी वेस्ट में काम होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है? मेरे हिसाब से तो पहले मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल मतलब क्या? मतलब कोई कॉलेज खुलना चाहिए या फिर हॉस्पिटल बनना चाहिए? आईजम की आप हालात देख रहे हैं शहर के। आज से 50 साल पहले जब यहाँ की पॉपुलेशन 3 लाख हुआ करती थी तो 100 बेड का तब बेड बना था। आज शायद शहर की पॉपुलेशन 12 लाख के अराउंड है, आज भी वो हॉस्पिटल 100 ही बेड का है। और शहर के हालात ये हो गए हैं कि जो भी वहाँ पर जाते हैं तो मामला सुधरता नहीं है, बिगड़ता हुआ ही नजर आता है, खासतौर पर अगर इमरजेंसी केस की बात करें या डिलीवरी की बात करें। जी, आप पता कर लीजिए हॉस्पिटल के बारे में, कोई भी आदमी जाना नहीं चाहता है।
ट्रैफिक के मसले को लेकर आपका क्या कहना है? हाँ, ट्रैफिक तो ये बहुत बड़ा मसला है भिवंडी के अंदर। क्या लगता है इनमें से कौन सा आमदार अगर बनेगा तो सुधार पाएगा उस चीज को? रियाज भाई को एक बार मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से, आई थिंक। सही कोई मौका देना चाहिए, जी, जी। बाकी लोग नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं काफी टाइम से कई लोगों को इस बार मुझे ये चीज अच्छी लगी। पब्लिक इस बार ये सोच रही कि कोई नया चेहरा, हमको एक बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए एक बार। जी, क्या कहना चाहते हो कि इस बार भिवंडी वेस्ट में कौन ऐसा बंदा है जो आमदार बनने के लायक है और भिवंडी वेस्ट की हालत जो है वो सुधार सकता है? रियाज भाई हमारे। क्यों ऐसा लगता है आपको? काम करे नहीं पूरा। कैसे काम करेंगे? देखते क्या हैं लगता है आपको, क्यों लगता है आपको? क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े चेहरे भिवंडी वेस्ट में आमदार की लाइन में हैं। यहाँ पे मैं चौलेपुर रोड पर काम नहीं कर, साइड होटल पर यहाँ पर साइड होटल। अगर रियाज आजमी एमएलए बनते हैं तो क्या क्या काम आप उनसे लेना चाहेंगे कि भाई वेस्ट के अंदर ये काम नहीं हुआ है, ये होना चाहिए? पहले देखेंगे पानी का पहले करेंगे रियाज भाई, उसके अलावा फिर रोड बनाएंगे हमारे इधर, उसके अलावा फिर गरीब का पूरा सेवा करेंगे। गरीब का क्या सेवा करेंगे? कुछ दुख राशन कार्ड हुआ ये सब काम का। राशन कार्ड, पैन कार्ड तो बना ही रहे ना वैसे भी, हाँ तो डॉक्यूमेंटेशन का काम तो वो कर ही रहे हैं। हाँ, उसके अलावा शहर के डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। देखते हैं अब क्या करते हैं रियाज भाई। देखते हैं क्या करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। सो यहाँ के लोगों का रुझान आप लोगों ने देखा कि एक एक एरिया में अगर 4-4 झंडे भी लगे हैं तो भी पब्लिक कहीं ना कहीं, जो इन लोगों से बात करने के मुताबिक पता चल रहा है कि रियाज आजमी को इस बार मौका मिलना चाहिए। अब वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि पब्लिक किसको इस बार 20 तारीख को बटन दबाएगी और एमएलए किसको बनाएगी, ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। थैंक यू।